उम्मती भी कभी कभी हुजूर की याद में रोए। एक तो ये हमारी महफिलें हैं ना जिनमें मजबूर कर देता है ख़तीब वाइज़ नात खां, तो मजबूरन भी सुभान अल्लाह कहनी पड़ती है। काश कभी घर में बैठे बैठे भी दिल करे और हम किसी नात खां के दरवाजे पे स्पेशल जाके दस्तक दें और उसे कहें दिल बड़ा परेशान है, मदीने वाले की कोई नात तो सुना। कभी ऐसा भी हो ना कि घर में पैसे ना मिलने पे तो टेंशन होती है और कोई मुकदमा आ जाए तो परेशानी होती है, लड़ाई हो जाए तो होती है। कभी यूं भी तो हो ना रात को अब्बा जी रो रहे हो बिस्तर पे और बड़ा रो रहे हो और तड़प के रो रहे हो, बच्चे आके अम्मा से पूछें क्या मसला है हमारे अब्बा को, कोई परेशानी है, कोई डॉक्टर को बुलाएं, कोई दुख है। अम्मा कहती है जाओ तुम्हारे वाली बात नहीं। बच्चे इसरार करके कहते हैं नहीं अम्मा बता तो सही मसला क्या है। तो अम्मा ठंडी आह भर के कहती है पुत्र तुम्हारे बाप को ना नबी पाक का मदीना याद आता है, जिन्हों वेख के ठरदियां अखियां ने ते जिन्हों वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। पैसे जितने आगे जी इन्ने ही बड़े ने उन्ना सुटियो थोड़ी मेहरबानी। असी किड्डी समझदार कौम आ, पहले आप ही खिलारी देने फिर आप ही इकट्ठी करी देने। कैसी बात है। गौस पाक की महफिल में लोग बंदे गिनते थे, तौबा किस किस ने की। हमारी महफिलों में लोग नोट गिनते हैं और स्पेशल बंदे रखे हुए नोट गिनने के लिए। बस करें यार, छोड़ दें, बड़ा हो गया ये काम हमारी। सुने जी सुने, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे भाई अल्लाह जज़ात सुने, हमें जो कुछ दीन ने दे दिया है वो हमारी औकात से पहले ही बड़ा ज़्यादा है। तो ये नोट छोड़ तो ये तो बात ही पीछे रह गई है। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बमोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने हैं, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ दें ये काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो करें क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। तो शदीद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं आजमाइश में। उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हज़रत जिब्रील ने जाके अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो जो ख़ास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में उम्मत के हक़ में, उसके लिए हुजूर रो रहे हैं। तो रब करीम ने क्या पैगाम दिया, कहा कह दो महबूब से जाके वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। राज़ी किया जाएगा उम्मत के हक़ में। और हुजूर फरमाने लगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राज़ी नहीं होना। हुजूर का ये रिश्ता हसासियत, चूँकि हमारे पास तो अब हम बाज़ दफ़ा लगता है कि ज़्यादा आलिम हो गए लोग, तो हमारी दीवारों पर ना स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेज़ों के कॉल भी अब लिखे हुए हैं। तो कई दफ़ा पूछने को दिल करता है इंतज़ामिया से कि हदीसें सारी याद हो गई हैं बच्चों को, जो तुम्हें अब कॉलों की ज़रूरत पड़ गई वो भी गैरों के अकबाल तक तुम आ गए हो। इस कौम को तुमने हुजूर के फरामीन सारे सुना लिए। ओ खुदा के बंदो, हुजूर ने तो इतना हसास करके ये रिश्ता बताया है कि बारीक बारीक नुक्ते भी समझाए। ये काम ना करना दोज़ख में चले जाओगे, ये काम करना तुम्हारा फ़ायदा। एक एक बात खोल के बयान की। उम्मत के पास टाइम ही नहीं है हदीसें पढ़ने का, वक्त ही नहीं है। हमारा तो मिजाज बन गया नुक्ते सुनने सुनाने का। नुक्ते वो हमारा नकीबे महफिल स्टेज पे भाग के उधर जाता है, फिर भाग के इधर आ जाता है। वो क्यों लगा, कहता मैं जुमला देने लगा। ओ खुदा के बंदे तू जुमला रहन देखा, तू कोई आयत दे, तू कोई हदीस पाक पढ़। वो फिर वो बाज़ों का मैं तो चूँकि कमज़ोर सा बंदा हूँ, तो वो जब 50 को दफ़ा कहते हैं ना तैयार हो जाओ जुमला देने लगा हूँ, तो ऐसे लगता है जुमला नहीं आएगा कोई एटम बम भी आएगा। भाई तू दे दे जो तूने देना, इतना परेशान तो किस बात का हो गया। और फिर सारे कह रहे हैं जितने आए, नकीब नात खां खतीब सब कह रहे हैं सारा कुरान हुजूर की तारीफ़ है। तो फिर पढ़ना चाह रहा है तू भी, तो पढ़ कोई भी नहीं रहा, कहीं जा रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। हुजूर ने जो हमें असबाक दिए, जुमे वाले दिन टाइम पे मस्जिद जाया करो। मौलवी नकम्मा भी हो ना मेरी तरह का, आप वक्त पे जाएंगे तो वो जल्द तैयारी शुरू कर देगा। आप आखिरी 10 मिनट जाते हैं तो वो क्या मौलाना दीवारों को तकरीर सुनाए। तैयारी करें, हुजूर के फरामीन सुने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ हमें असबाक पढ़ाए हैं वो उस रिश्ते की हसासियत को देखें। चूँकि हुजूर ने बड़ा हसास रिश्ता बनाया उम्मत से, तो फिर उम्मत के दिल भी हुजूर के हक़ में बड़े हसास हैं। अपने मिजाज के लिहाज से ना नरम तबीयत के आदमी हज़रत सिद्दीक़ अकबर। कुछ लोग नरम होते हैं ना बेचारे, जो गया मान ली, जो गया मान ली, उनको लोग तंग भी बड़ा करते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो जिस बंदे का पता होता है ना कि जनाब इसके पास गए तो ये अक्सर तारे शाट भी रहती हैं, तो वहाँ ज़रा जाते भी लोग थोड़ी एहतियात करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तबन नरम तबीयत के थे, कुशादा रुई, खंदा पेशानी मिजाज का हिस्सा था। वो देर तक सब्र करने के आदी थे। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए जनाब अबू काफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा। तो एक दिन हुजूर की बारगाह में शिकायत लेके आए। अब किसी उस बंदे की शिकायत आ जाए ना जिसकी तवक्को ना हो,
جس سے توقع نہ ہو. کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی. تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں، تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تیری بنتی نہیں. حضرت صدیق اکبر طبی طور پر نرم آدمی، لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں، اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہو، اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی. کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، آج تو ابوبکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا. یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے. شکایت آئی، کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابوبکر صدیق یہ کام کرے گا. حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو. حاضر بارگاہ ہو گئے، ہاتھ باندھے، نظر جھکائیے. حضور نے فرمایا ابوبکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، تم نے تھپڑ مارا ہے باپ کو. خاموش کھڑے، خاموش. کریم نے فرمایا ابوبکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا، باپ کو مارا ہے. چپ کھڑے. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں. انہوں نے نا گردن اٹھائی، آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے. رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے، میں سی نہیں کروں گا، پر اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بول رہا ہے، آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے. یا رسول اللہ میں سارا کچھ سہ سکتا ہوں، پر آپ کا اور میرا رشتہ. حضور آپ کی اور میری بات، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ میں ساری تیری. تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے. شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں باپ کا سر کاٹ دیتا. اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے، محبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی. ہم یہ کیسے قبول کریں، کیسے اس بات کو قبول کریں. عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت، آپ دیکھیں صحابہ نا اس حساسیت، اور صرف ناموس رسالت کے مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے میں وہ حضور کے حق میں حساس. ہائی ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.